हाय, वेलकम। आज मेरा टॉपिक जो है ना वो स्टडीज़ का रिलेटेड नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को जागरूक करना है। ठीक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही दर्दनाक, एक बहुत ही क्रूर जो हमला हुआ है पहलगाम के ऊपर, उसके बारे में मैंने वीडियो बनानी थी। ठीक है। और मैं रिसर्च कर रहा था काफ़ी, इसलिए मैं 1-2 दिनों से वीडियो नहीं बना पाया। दिल में बहुत दर्द है। जय श्री राम। स्टार्ट करते हैं अब हम। बहुत दिनों से मैं ये चीज़ सुन रहा था कि हमने पानी बंद कर दिया, इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ दी। ठीक है। तो चलिए पहले, सबसे पहले मैं उसका आपको रिव्यू देता हूँ। अब इसका रिव्यू मैंने तैयार क्यों करा, आपने कभी सोचा कि लोग क्यों इनके एंटी हो गए हैं? है ना। पार्टी का नाम तो मैं लूंगा नहीं, आपको पता भी है। चलो मैं ले देता हूँ, बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों इसके अगेंस्ट हो गए हैं, चलिए बात करते हैं। जब आज से 10 से 11 साल पहले मैं इनकी बातें सुनता था, रिपोर्ट्स आती थी, है ना, इनकी स्पीचेस आती थी, मैनिफेस्टो जिसे हम कहते हैं वो आते थे। उसमें कहते थे हमारी पार्टी आ जाए, 40 रुपये डीजल, 50 रुपये पेट्रोल कर देंगे। ठीक है भाई, सबने विश्वास करा। चलो ठीक है, एक लहर आई थी चेंजेस की, हम सभी ने साथ दिया। मेरे पेरेंट्स ने साथ दिया होगा। ठीक है, सभी ने साथ दिया, है ना, तभी तो इतनी मेजोरिटी में आए थे। देखो, ऐसा अब मुकरने वाली बात तो है नहीं है कि मैंने वोट नहीं डाली, उसने वोट नहीं डाली। डाली सबने थी, तभी इतनी मेजोरिटी में वो पार्टी आई थी। लेकिन वो निकला क्या? सिर्फ और सिर्फ जुमला। चलिए ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो फिर मैंने सुना कि 6 महीने में मैं पाकिस्तान, पीओके जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो अपने अंदर कर लूंगा। जब ये पार्टी में आए नहीं थे, है ना, हमारे पीएम मोदी जी बोलते होते थे कि मैं 6 महीने में ये कर लूंगा, 6 महीने में मैं उसके दांत तोड़ दूंगा, पता नहीं क्या कुछ, है ना। तो भाई सभी मोटिवेट हो गए, सभी के अंदर खून खोला, जैसे अब खोल रहा है। ठीक है। अब दो वजह से खून खोल रहा है। एक तो जो पहलगाम में अटैक हुआ है, और दूसरा जो इनके घटिया काम है, उसकी वजह से खून खौलता है। ठीक है। तो अब ना, जब ये अटैक हुआ तो सभी जगह मीडिया, जो इनकी बिकी हुई मीडिया है ना सारी, उसकी बातें चलनी शुरू हो गई कि इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दिया, पाकिस्तान बौखला गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने रिसर्च करी, डिटेल रिसर्च करी। अगर अगर आज पूरा हफ्ता हो गया, आज है मान लीजिए 29 अप्रैल, है ना, परशुराम जी का जन्मोत्सव है। ठीक है, उनको भी सत सत नमन। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज 29 अप्रैल है, अगर इन्होंने 25 अप्रैल 2025 को भी पानी बंद करा है, इनको 2045 तक पानी बंद करने का उनको असर दिखेगा। अभी तो पानी बंद हुआ भी नहीं है। हम सिर्फ फ्लो कम कर सकते हैं, और वो भी 5% से 10%। ठीक है। अब किसी ने मुझे कहा, जब मैंने किसी से ये बात करी कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो मुझे कहते हैं कि तेरा काम तो पढ़ाने का है, तू पढ़ाने पर रख, तू पॉलिटिक्स में क्यों जा रहा है? मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा। अगर मेरा काम पढ़ाने का है, इसका मतलब मेरा काम बच्चों को जागरूक करने का भी है। जो यंग जनरेशन है वो पागल ना बने, उनको ध्यान देने की बात है ये कि ये 5 से 10% सिर्फ फ्लो कम कर सकते हैं, पानी बंद हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचिए, ट्रिब्यूटरीज में से पानी मिक्स होकर के इंडस वाटर ट्रीटी में आ रहा है, वो पानी आप कैसे बंद कर लोगे? दिमाग है मतलब, लिटरली। ये तो हमें काफी साल से बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, पानी हमारा निकलता जा रहा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया? हमारे साथ कुछ भी नहीं किया। हाँ, इस चीज़ का बिल्कुल हम अच्छा स्वागत करते हैं कि राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, लेकिन वो सिर्फ इनकी बदौलत नहीं हटा। हमने वोट्स डाली तो हटा। और दूसरी बात, सिर्फ एक बंदे के काम से नहीं हटता होता। ठीक है, ऑपोजिशन का भी हाथ था उसमें, राम मंदिर बनवाने में। और सुब्रमण्यम जी को सत सत नमन, जो एडवोकेट है सबसे बड़े, उन्होंने जो काम किया राम मंदिर के लिए वो कोई नहीं कर सकता। हम सभी उनके एफर्ट्स को भूल गए हैं। सुब्रमण्यम जी, आपको सत सत नमन। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, इंडर वाटर ट्रीटी के बारे में बात करते हैं। बच्चों को पता होना चाहिए कि ये क्या कंसेप्ट है। ये 1960 में बनी थी। ठीक है। अब सुनने में तो काफी साल पहले ये भी आ रहा था कि जब उरी अटैक्स हुए थे, जिस पर आपने मूवी बनी होगी हाउस का जोश, हाय सर, तो उरी अटैक्स हुए थे, तब भी हमने ये न्यूज में सुना था, हमने पानी बंद कर दिया। तो फिर चालू किसके बाप ने किया भाई? चालू किसके बाप ने किया? मुझे वो भी तो बताइए। चालू किसके बाप ने किया? पता ही नहीं हमें। नो, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। ठीक है। अब इस वीडियो को ना ध्यान तक, एंड तक सुनना, क्योंकि ये वीडियो लंबी बन सकती है, लेकिन आपकी आंखें खोल देगी ये। फिर डीजल 40 रुपये, 50 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। मेरे एक नोन में एक फैमिली है, उन्होंने कहीं महिंद्रा एक्सयूवी बुक करवाई होगी, और वो 1 साल में 4 लाख पड़ गई। बुकिंग जैसे 2022 में करवाई, 23 में जब मिली 4 लाख पड़ी हुई मिली। क्या होगा ये? काउसेस आप ले रहे हो यूपी में,
यूपी जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बीफ का, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बीफ का। बीफ मतलब गऊ का मांस, भैंस का मांस, बफेलो है ना, काऊ बफेलो है ना, जिसको हम पूछते हैं बीइंग अ हिंदू, जय श्री राम जय गौ माता पूछते हैं हम उनको, ठीक है। स्टिल यूपी जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है गौ मांस का, ठीक है। इंडिया के जो टॉप 3 सबसे बड़े ये हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं बीफ, वो तीनों हिंदू हैं। क्या कर लोगे अब आप? क्या सच में हिंदू हिंदू का बैरी है या सच में हिंदू मुसलमान हमने करना है? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये अटैक्स हुए पहलगाम पर, ठीक है, धर्म पूछकर मारा, नो डाउट गलत बात है बिल्कुल, लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि ये तो मोदी जी भी कहते थे, आपके आपके प्रिय मोदी जी भी कहते थे कि जो है टेररिज्म का इसका कोई धर्म नहीं होता, फिर अब कैसे हो गया? अब क्यों हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? जिन लोगों ने वहाँ पर हमारी हेल्प करी, एक पूरे परिवार को बचाया लोगों ने, एक फैमिली थी पूरे 10-11 लोगों की, उसको भी बचाया उन्होंने, जो न्यूज़ में सुनने को आ रहा है, वो किसने बचाया? कश्मीरी मुसलमानों ने बचाया, कश्मीरी हिंदुओं ने बचाया, कश्मीरी पंडितों ने बचाया। तो सारे कश्मीरी गलत नहीं हो जाते, समझिए इस बात को। इतना दिल दुखता है ये बात सुनकर, आज से 10-11 साल पहले इतना हिंदू मुसलमान था ही नहीं, इतना हिंदू मुसलमान ही था, ये अब हुआ है। इतना जहर खोल दिया उन्होंने हमारे मन में कि हमें सिर्फ यही लगता है कि अगर मेरे घर की छत भी गिर जाए ना, वो भी साले किसी मुसलमान की वजह से गिरी होगी, और अगर किसी मुसलमान की छत गिर जाए तो वो किसी हिंदू की वजह से गिरी होगी। मेरी बातें कॉन्ट्रोवर्शियल लग सकती है, लेकिन कॉन्ट्रोवर्शियल है नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि क्या चल रहा है हमारे देश में। पूरी अटैक्स हुए, पानी बंद करा, फिर चालू किसने करा पता नहीं है। जुमलों पर आते हैं, जुमलों में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये कुछ कम बंद नहीं होने वाली है, कुछ भी नहीं बंद होगा। और मेरी बात सुनिए, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन सॉरी। पहला क्वेश्चन है कि आप सऊदी अरब का, है ना, आप सऊदी अरब गए हुए थे मोदी जी, आप वहाँ से अपना टूर कैंसिल कर कर आए क्योंकि पहलगाम पर अटैक हुआ था, अच्छा लगा, लेकिन आप गए कहाँ पर? आप तो बिहार की रैली में चले गए, क्योंकि बिहार में क्या होनी है, इलेक्शन होनी है। तो इलेक्शन मैं क्यों, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे, तो क्या मैं ये चीज़ लिखूँ, है ना, मैं जुमला, सॉरी जुमला मिट गया, शायद कोई और पार्टी आ जाए तो जुमला मिट भी जाए। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इलेक्शन है ना, मेरे ख्याल से तो ये सही होगा। आई थिंक सो मैथमेटिकल टर्म बन गई है, तो इलेक्शन आर मोर इम्पोर्टेंट दैन पीपल, बिल्कुल सही लगता है ना, इलेक्शन आर मोर इम्पोर्टेंट दैन पीपल। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी मोदी जी 11 सालों में, क्या मैं पूछ सकता हूँ? आपने तो मना कर दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकते आप? हम कब क्वेश्चन पूछे आपसे? और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या आपकी जो पार्टी है उसके बारे में कोई गलत बोलता है, वो देशद्रोही बन जाता है। मैं आपको बात बता देता हूँ, ना तो हिंदू होने का, ना मुसलमान होने का, ना देश हित होने का, देश प्रेमी होने का हमें सर्टिफिकेट आपकी पार्टी से नहीं चाहिए। आपकी पार्टी वही है जो मुखबरी करती थी अंग्रेजों की, जो चाइना की मुखबरी करती थी। हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि क्या हम देश प्रेमी हैं या नहीं है, क्या हम हिंदूज हैं या मुसलमान नहीं है। अब मैं हिंदू हूँ, मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ तो मैं हिंदू नहीं रहा? ये क्या बात है? आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, मतलब दिस इज लिटरली नॉनसेंस। डेमोक्रेसी है, हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, ऑफ स्पीच है, हम पूछ सकते हैं आपसे, आप जवाब क्यों नहीं देते हो? क्यों नहीं जवाब देते? और आपने आजकल नए ट्रेंड शुरू कर दिया है, अगर आपके अगेंस्ट कोई बोल दे, है ना, तो आप हिंदू नहीं हो, आप एंटी नेशनल हो, आप ट्रेटर हो, देशद्रोही हो। कमाल होगी, और देशद्रोही तो आपकी पार्टी में है जी, समझ तो आप गए होंगे किसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तड़ी पार लोग जो हैं वो आपने अपनी पार्टी में लिए हुए हैं और उनको बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें दी हुई हैं, ठीक है। अब मुझे इसकी बात बताइए, अगर इलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो फिर आप सऊदी अरब का टूर ही ना कैंसिल करते? आप तो रैली करने चले गए बिहार में। अगर आप रैली करने चले गए बिहार में, तो फिर आप फेक चीज़ें क्यों बोलते हो हमें कि इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दी है, हमें ये कर दिया वो कर दिया? कुछ नहीं होगा इससे, आपको भी पता है, मुझे पता है। भोली वाली जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, थोड़ी सी तो अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। इतने बुजुर्ग हो गए हो आप और फिर भी आपको ये शर्म नहीं आती बोलते हुए, इतने झूठा बोल रहे हो, ठीक है। इलेक्शंस पीपल। दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप क्यों नहीं करते हो? और जो वादे आपने करे थे, जो वादे आपने करे थे, ठीक है, वो आप पूरे नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक भी वादा आपने पूरा नहीं करा है। पेट्रोल डीजल पीओके कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एनवायरनमेंट की बात तो चलो आप करते नहीं हो, 45 डिग्री 48 डिग्री पहुंच रहा है, आपको क्या, यू आर सिटिंग इन एयर कंडीशनर रूम एंड एंजॉइंग योर लाइफ। हमें क्या, हमें क्या, बोली वाली जनता मरती रहे, हमें क्या, घर में भी मरते रहे, यू डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, ठीक है।
मेरी बातें कड़वी जरूर लगेंगी लोगों को, लेकिन सोच कर देखिएगा ध्यान से कि वो कैसी है बातें। इलेक्शंस पीपल बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बुरा मत मानिएगा, ठीक है। जुमलों की बात हो गई है, एक्सटेंडेड वीडियो बनाऊंगा इसकी अगर मुझे कुछ और मटेरियल मिलता है। आप समझ कर चलिए कि इस मुश्किल समय में हमने अपना आपा नहीं खोना है, हमें एक एकजुट बनाए रखना अपने आप को। हिंदू मुस्लिम कोई बुरा नहीं होता, हर एक धर्म में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलत होते हैं, लेकिन वो धर्म बुरा नहीं होता, धर्म कभी भी किसी का बुरा नहीं होता, धर्म हमेशा सही चीज़ें दिखाता है, ठीक है। बहुत सारे मुसलमान भी हैं जो मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, 10-10 सालों से दोस्त हैं, कुछ नहीं है ऐसा। होने को तो गलत हिंदू भी हो सकता है, हरियाणा में मारा था जय श्री राम ना बोलने पर, तो वो बातें मैं लेकर नहीं आता होता, ठीक है। देखो देश है बहुत बड़ा, इतनी बड़ी आबादी है, कुछ ना कुछ लोग आपको गलत भी मिलेंगे, कुछ ना कुछ लोग आपको सही भी मिलेंगे। अगर आपने आगे बढ़ना है ज़िंदगी में तो हमेशा सही लोगों का साथ लेकर चलिए, बुरे लोगों को आप साइड कर दीजिए, वो अपने आप दरकिनार हो जाएंगे, अपने आप ही उनका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा, अपने आप उनकी प्रेजेंस जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, ड्रॉप इन द कमेंट्स बिलो, लेट अस डिस्कस ओवर इट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।